हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी लर्निंग जंक्शन विद प्रियंका। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे न्यूज़पेपर में दिए गए स्कूल टीचर जॉब वैकेंसी के लिए जॉब एप्लीकेशन लेटर इंग्लिश में लिखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा टू दी हायरिंग कमेटी, उसके बाद स्कूल का नाम, देन स्कूल एड्रेस, स्कूल कौन से सिटी स्टेट में है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसका पिन कोड, देन आपको लिखना पड़ेगा डेट, कौन से डेट में आप एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो। देन नेक्स्ट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर जॉब एट योर एस्टीम स्कूल। नेक्स्ट फिर लेटर के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा डियर हायरिंग कमेटी, कॉमा, नेक्स्ट पैरा दिस इज़ मी, कॉमा, योर नेम, आपका नाम लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर। यहाँ पर मैंने बायोलॉजी एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एज ए टीचर, आप उस सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना। सो यहाँ पर लिखना ऐसा पड़ेगा अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर। आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना। एज एडवर्टाइज्ड इन दी न्यूज़पेपर नेम, अब ये आपको न्यूज़पेपर नेम लिखना पड़ेगा। जिस न्यूज़पेपर में आपने ये ऐड देखा है उसके हिसाब से आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना। ऑन डेट ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब जिस डेट में, जिस तारीख में न्यूज़पेपर के जिस तारीख में वो ऐड निकला था, वैकेंसी निकला था, उस न्यूज़पेपर का जो डेट है वो आप मेंशन करना। फिर लिखना पड़ेगा एट योर एस्टीम स्कूल लोकेटेड इन, स्कूल लोकेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया का जो स्कूल है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा में आपको लिखना पड़ेगा माय हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन इज़, आप अपना जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर देना। मैंने बस एग्जाम्पल के हिसाब से ये वाला लिखा है। माय हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन इज़ मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी फ्रॉम कॉलेज नेम, आपको यहाँ पर अपना कॉलेज नेम देना पड़ेगा। अंडर, फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप यहाँ पर लिखना। उसके साथ साथ आप कौन से कॉलेज से वो डिग्री आपको मिला है वो भी लिखना पड़ेगा। देन यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में वो कॉलेज था वो भी लिखना पड़ेगा। विथ 64.30% मार्क्स, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आप अपना जो मार्क्स है वो यहाँ पर लिखना, मेंशन करना। फॉलोड बाय अ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री कंप्लीटेड फ्रॉम, वो ऑब्वियसली इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री कंप्लीटेड है मेरा, तो फ्रॉम इंस्टीट्यूशन का नेम आप लिखना ऐसे। फिर आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट टू द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, स्कूल का नाम उसके बाद मेंशन करना। अगर स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो फिर बस ऐसे ही लिख देना एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेंशन करना। मैंने तो एग्जाम्पल बायोलॉजी के टीचर के लिए दिया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बायोलॉजी लिखा है। माई मास्टर्स डिग्री हैज़ प्रोवाइडेड मी विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, while my B.Ed degree has equipped me with effective teaching methodologies and classroom management skills. I am passionate about making complex scientific concepts accessible and engaging for students, and I am committed to fostering a positive and stimulating learning environment. Then, और क्योंकि ये जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो फ्रेशर्स के लिए है, इसीलिए एक्सपीरियंस के जगह पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज ए रिसेंट पोस्ट ग्रेजुएट विद मास्टर्स इन बॉटनी एंड ए बैचलर ऑफ एजुकेशन, आई एम ईगर टू लॉन्च माई टीचिंग कैरियर एंड कंट्रीब्यूट टू योर स्कूल सक्सेस। और अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट, देन
ऐसे लिखना पड़ेगा। आई एम पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय स्कूल नेम, स्कूल का नाम नब देना। रेपुटेशन फॉर एकेडमिक रिगर एंड होलिस्टिक एजुकेशन। I am confident that my educational background and enthusiasm for teaching will enable me to contribute effectively to your esteemed institution. उसके बाद आप मेंशन करना I am enclosing my resume or CV with this application letter which provides additional details about my qualifications. फिर जो क्लोजिंग पैराग्राफ ऐसा लिखना पड़ेगा। Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how my qualifications align with the needs of your school. I can be contacted at all times through the below mentioned contact information and would highly appreciate an interview opportunity with you. फिर ऐसे लिखना पड़ेगा thanking you sincerely। फिर आपका नाम, आपका एड्रेस, आप कौन से सिटी स्टेट में हो वो भी मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दी पिन कोड। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस वो देना यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर भी मेंशन करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।